मेरा वाला वो थानेदार है। मैंने तो इस घर से निकाले जाने के लिए बुरा खाना बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि थानेदार साहब ने पूरा मामला संभाल लिया। वीर, जी। कितनी मासूम है तेरी बिंदनी, इससे अच्छी तो तुझे मिल ही नहीं सके थी। मारे से बहुत बेहतर बींदनी मिल जाती। मैं तो घेली हूँ, जब देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती हूँ, लेकिन थानेदार साहब ने मारे से कभी शिकायत नहीं की। पता है, ये मारे से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं, मारे से बहुत अच्छी अलमारी अच्छे से सजा के रखते हैं। घर से लेके थाने से लेके रसोई के सारे काम आते हैं, इतना अच्छा खाना बनाते हैं। और मैं तो अच्छा खाना बनाता है? थारे पति ने तुझे खाना बनाकर खिलाया? नहीं, वो पग फेरे की रस्म के लिए हमारे मायके आए थे ना, तो रसोई में हमारी माँ की उन्होंने मदद की थी। वो उनके पैर में चोट लग गई थी ना, इसीलिए। ये तो बहुत अच्छे, लेकिन मुझे खाना बनाना। ये इस खाने का बिल है। आपको तो अच्छे से पता है ना कि बुलबुल को किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता है, तो खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। ये देखो दादी, इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन के दिन भी चाची ने बाहर से खाना मंगवाया और आपसे झूठ बोला। एक बींदनी का नाम उसके सासरे के साथ जुड़ा होता है। सासरे का मान सम्मान इज्जत सब बींदनी के हाथों में होती है। वो चाहे तो समझदारी से सब कुछ संभाल सकती है, और अगर बींदनी चाहे तो झूठ बोलकर धोखा देकर सासरे का नाम मिट्टी में मिला सकती है। और आज यही परीक्षा थी तुम्हारी बुलबुल। पढ़ने का आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुमने मेहमानों को खुश किया, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। इस हार के साथ इस परिवार की, इस घर की इज्जत, मान मर्यादा सब तुम्हारे हवाले है। दादी, बुलबुल चाची को झूठ बोलने के लिए डांटने की जगह अब मम्मा वाला हाथ दे रही है। मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं, घर वालों की बात घर वालों के सामने होगी। अरे वाह, खानदानी हार तो मिल गया। बहू, अब जरा पहन के भी तो दिखा दे। हाँ हाँ,
बुलबुल, हार निकालो, मैं अपने हाथों से तुम्हें हार पहनाऊंगी। लाओ। नहीं, अरे सुलक्षा, बहू को बोलो ना पहन के दिखाए। नहीं, मैं ये हार नहीं पहन सकती। बुलबुल, बुलबुल, क्या बचपन है ये? चुपचाप समझन सा को हार पहनाने थे। चल। माँ, मैं हार नहीं पहन सकती। सबके सामने तो समझन सा की बात काट कर और उनका अपमान करके हमारी परवरिश पर भी दाग लगा रही है। चल पहन। मैंने कहा ना माँ, मैं ये हार नहीं पहन सकती। ये लड़की खुद अपना बना बनाया काम बिगाड़ती है। आखिर ये चाहती क्या है? भाभी साहब, आपकी बात को ना कहने की आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई है, पर आपकी बहू तो बहुत तेज निकली भाभी साहब। सुलक्षणा, अब थारे परिवार में थारी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई है। सास का हुक्म कैसे टाल रही है? अपनी जगह दिखा रही है क्या इस घर में? अरे भाभी, पहन लो ना। माँ इतने प्यार से बोल रही है तो पहनाने दो, क्या हो गया? कोई और बड़ी बात है, वरना बुलबुल कभी इतने लोगों के सामने माँ की बात ना माने। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आपने मारे को ये डब्बा दिया था, मैं इसके वजन से ही समझ गई थी कि ये अनजाने में खाली रह गया है। अगर मैं इसे सबके सामने खोलती तो आपकी बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाती। देखा सुलक्षणा, मेहमानों के सामने थारी बात काट के इसने सारा अपमान अपने सर पे ले लिया और थारी डांट सुनी सो अलग। उन मेहमानों ने न जाने इसके बारे में क्या क्या कहा। और ये छोरी चुप रही। जो ये खाली डिब्बा सबके सामने खुल जाता तो थारी क्या इज्जत रह जाती बता? एक मौका न चूकते वो थारा अपमान करने का। इस बींदड़ी ने थारा अपमान होने से बचाया। दुनिया की हर माँ की तरह हमारी माँ ने भी हमारे को अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार और मान मर्यादा का मान करना सिखाया है। हमारी जीजी और हमारे भाई साहब तो सब कुछ जल्दी जल्दी सीख गए, लेकिन मैं ही कभी कभी गलती कर देती हूँ। लेकिन एक बात हमारी गुड़ की ढेली की मैं कभी नहीं भूलती कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सासरे वालों की इज्जत पर कभी कोई आँच मत आने देना। चाहे फिर तुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। भाभी, जब आपको पता था कि बॉक्स खाली तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं और चुपचाप माँ की डांट भी सुनते रहे? क्योंकि हमारी बींदड़ी ने आज तक किसी को पलट के जवाब देना ना सीखा, खास करके बड़ों को। वो बड़ों की बात सुनेगी और उनकी कही हुई बात सर आंखों पे रखेगी। तो फिर हार गया कहाँ? आपने खुद अलमारी से हार निकाला था माँ, तो फिर ये डब्बा खाली कैसे निकला? वर्णिका, दादी, दादी मैंने हार डिब्बे में ही रखा था, कहीं गिर गया होगा। हाँ
ऋषि दीदी और गीता आंटी के पीछे गए थे ना रेस्टोरेंट वाले डब्बे देखने, तब कहीं गिर गया होगा।